मैं सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, नौजवान जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, कि ऐसा क्या हो जाता है विवाह होने के बाद, चाहे एक बेटा हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, पर विवाह होने के बाद ही सब अलग क्यों होते हैं? पहले क्या हो, पहले क्यों नहीं होते? इतना बोझा क्यों लग जाता है जब उनका विवाह हो जाता है? तो विवाह से पहले कोई बेटा अपने माता पिता को अलग नहीं करता, विवाह के बाद ही करते हैं। अब होता है ऐसा क्यों है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। आपको ये प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, आप खुद को उत्तर देना, ऐसा क्यों? सब, चाहे आप बेटे वाले हो, चाहे आप बिटिया वाले हो, चाहे दामाद वाले हो, चाहे बहू वाले हो, खुद से पूछना कि ऐसा क्या बोझा हो जाता है कि जैसे विवाह होता है तो अलग होने के लिए दौड़ते हैं। पहले रह लेते हैं इकट्ठे। छोटे छोटे भाई, मानो 4 भाई हैं, एक दूसरी में पढ़ता है, एक चौथी में पढ़ता है, एक छठी में पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है, और दूसरी तीसरी चौथी वाले बालक को किसी ने पीट दिया। एक भाई ने बता दिया, दोस्त ने बता दिया, क्या बड़े वाले को, अरे तेरे भाई की पिटाई हो गई स्कूल में। तो बड़ा भाई आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, किसकी गलती है ये भी नहीं देखेगा। मेरे भाई को पीटा, मेरे भाई को, आस्तीन पीछे करेगा, जाएगा मारने के लिए तैयार, जिसने हाथ भी लगाया होगा उसकी धुनाई करके आएगा, और धमकी और दे देगा, क्या सावधान खबरदार, दूसरे बार मेरे भाई को हाथ लगाया जान निकाल दूंगा तेरी। बचपन में स्कूल में ऐसा होता है कि भाई को कोई हाथ लगाए तो मारने को तैयार, और वही भाई जब बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, कोर्ट में खड़े होकर वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, वो एक दूसरे की जान निकालने लग जाते हैं, जान के दुश्मन हो जाते हैं। इस कथा के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं थोड़ा सा संकेत रूप में कि ऐसा क्या हो जाता है विवाह के बाद कि सब अलग होने को दौड़ते हैं, और विवाह से पहले क्यों नहीं होते? माता पिता का वजन बढ़ जाता है विवाह के बाद, कि उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, कि वो खाना पीना ज्यादा करने लग जाते हैं। कई तो बोलते हैं महाराज मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर जो हैं तो बहुत बूढ़े हो गए, बिस्तर पे ही रहते हैं, सारा कुछ खा के हमको बनाना पड़ता है सब कुछ। कोई कहता है पैरालाइसिस हो गया है, कोई कहता है उनको अधरंग हो गया है, कोई कहता है अर्थराइटिस हो गया है, जो भी कुछ हो, कारण कुछ भी हो, हम इधर उधर रहते हैं तो कहाँ उनकी सेवा करें। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको उनका बोझा लग रहा है, या तो वो धीरे चलते हैं या बिस्तर पर लेट गए हैं, भगवान ना करे पर कल को आपके बेटा बेटिया का एक्सीडेंट हो जाए और उनकी जंघा टूट जाए, बाजू टूट जाए, तो क्या करोगे? वृद्धाश्रम भेजोगे, अनाथ आश्रम भेजोगे बेटा बेटिया को? बोलिए। आप किसी की शादी विवाह में भी नहीं जाएंगे, क्यों? बोले बेटे की टांग टूटी हुई है, उसको रोटी बनानी। सारी उम्र एक कमरे में निकाल देगी मां महाराज जी। भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, बेटा बेटिया के साथ ऐसा हो। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी संभाल रखिए, और कभी ये मत सोचिए कि हम इतने भाई हैं तो माँ जो है तो इसके पास रहे, इसके पास रहे, इसके पास रहे। उसकी मर्जी है ये, वो जिसके पास रहना चाहे उसके पास रहे।